Hello students, today we shall study about figures of speech. The definition of figures of speech is given below. As ornaments increase the beauty of woman, such as figures of speech increase the beauty of poetry. It makes the poem attractive and sublime. As ornament increase the beauty of woman. Ornament means आभूषण, increase means बढ़ाना. जिस प्रकार से आभूषण स्त्रियों की सुंदरता को बढ़ा देते हैं, उसी प्रकार से अलंकार काव्य की सुंदरता को बढ़ा देते हैं. इट मेक्स द पोएम अट्रैक्टिव एंड सबलाइम. यह कविता को आकर्षक तथा उत्कृष्ट बनाते हैं. यानी अलंकार काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं. टाइप्स ऑफ फिगर्स ऑफ स्पीच. अलंकार के प्रकार. देयर आर 7 टाइप्स ऑफ फिगर्स ऑफ स्पीच. सिमिली, मेटाफर, पर्सनिफिकेशन, ऑक्सीमोरन, हाइपरबोल, अपोस्ट्रॉफी, ऑनोमोटोपोइया. दीज आर 7 टाइप्स ऑफ फिगर्स ऑफ स्पीच. उपमा और रूपक, मानवीकरण, विरोधाभास, अतिशयोक्ति, संबोधन, ध्वनिसूचक. सो फर्स्ट ऑफ ऑल we define simile. In simile there is a comparison is made between two objects of different kinds, at least one point in common, and words of comparison like, as, and so are used. In simile there is a comparison is made between two objects of different kinds. उपमा अलंकार में दो भिन्न भिन्न प्रकार के वस्तुओं के बीच में तुलना होती है. एटलीस्ट वन पॉइंट इन कॉमन, कम से कम उनमें एक गुण सामान्य होता है. एंड वर्ड्स ऑफ कंपैरिजन लाइक, एज, एंड सो आर यूज्ड. लाइक, एज, सो जैसे तुलनात्मक शब्दों का प्रयोग होता है. यानी सिमिली अलंकार में, उपमा अलंकार में दो भिन्न भिन्न प्रकार के वस्तुओं के बीच में एक तुलना की जाती है जिसमें कम से कम एक गुण सामान्य होता है और तुलनात्मक शब्द लाइक, एज, सो का प्रयोग किया जाता है. एग्जाम्पल्स आर गिवन बिलो. लाइफ इज लाइक ए ड्रीम. जीवन एक सपने के जैसा है. यहाँ पे दो चीज़ों की तुलना की जा रही है, दोनों भिन्न भिन्न चीज़ें हैं, लाइफ और ड्रीम. तुलनात्मक शब्द लाइक का प्रयोग किया गया है. सेकेंड एग्जाम्पल, शी इज़ लवली लाइक ए रोज. वह गुलाब के जैसी सुंदर है. दोनों भिन्न भिन्न चीज़ें और कॉमन जो गुण है वह लवली है. तुलनात्मक शब्द लाइक है, इसलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ पे सिमिली अलंकार है. इट ड्रॉप्ड एट द जेंटल रेन फ्रॉम हेवन. दिस इज द सेकेंड लाइन ऑफ द पोएम मर्सी कंपोज्ड बाय विलियम शेक्सपियर. इट ड्रॉप्ड एट द जेंटल रेन फ्रॉम हेवन. इट मीन्स मर्सी. ड्रॉप मीन्स टपकना. एट द जेंटल रेन, जेंटल रेन मीन्स द जेंटल ड्रॉप ऑफ रेन. हेवन मीन्स आकाश. यहाँ पे दया की तुलना वर्षा के विनम्र बूंदों से किया गया है. जिस प्रकार से वर्षा की विनम्र बूंदें स्वतः आकाश से पृथ्वी पर आती हैं, उसी प्रकार से दया एक ऐसा गुण है जो मानव हृदय से स्वतः उत्पन्न होता है. सो इन दिस लाइन मर्सी हैज़ बीन कंपेयर विथ जेंटल ड्रॉप ऑफ रेन. यहाँ पे दया की तुलना वर्षा के विनम्र बूंदों से किया गया है. तुलनात्मक शब्द एज का प्रयोग किया गया है और सामान्य गुण है स्वतः का प्रयोग किया गया है. नेक्स्ट एग्जाम्पल, ओ माई लव इज लाइक ए रेड रेड रोज. ओ माई लव इज लाइक ए रेड रेड रोज. मेरा प्यार लाल लाल गुलाब के जैसा है. यहाँ पे प्रेम की तुलना जो है गुलाब के फूल से किया गया है. तुलनात्मक शब्द जो है लाइक का प्रयोग किया गया है. सेकंड, मेटाफर. ए मेटाफर इज एन इम्प्लाइड ऑफ सिमिले बट द वर्ड्स ऑफ कंपैरिजन लाइक, एज, सच एज आर नॉट यूज्ड. ए मेटाफर इज एन इम्प्लाइड ऑफ सिमिले. यानी रूपक अलंकार
सिमली का दूसरा रूप होता है, लेकिन तुलनात्मक शब्द एज, लाइक, सच एज का प्रयोग नहीं किया जाता है। यानी रूपक अलंकार में एक चीज़ को या एक वस्तु को पूरी तरह से दूसरी वस्तु मान ली जाती है। फॉर एग्जाम्पल, लाइफ इज ए ड्रीम, जीवन एक सपना है, अर्थात जीवन को पूरी तरह से सपना मान लिया गया है। सेकेंड एग्जाम्पल, लाइफ इज बट ए वॉकिंग शेडो, जीवन एक टहलती हुई परछाई है, जीवन को यहाँ पर टहलती हुई परछाई माना गया है। नंबर थर्ड, रिवेंज इज ए काइंड ऑफ वाइल्ड जस्टिस, बदला एक जंगली न्याय के जैसा है, यानी यहाँ पे बदले को जंगली न्याय माना गया है। नंबर फोर्थ एग्जाम्पल, आई सी ए लिली ऑन दाई ब्रो, मैं तुम्हारे माथे पर कुमुदिनी देखता हूँ, अर्थात यहाँ पे माथे को कुमुदिनी मान लिया गया है। नंबर थर्ड, पर्सनिफिकेशन, मानवीकरण अलंकार। इट इज ए फिगर ऑफ स्पीच इन विच लाइफलेस सब्जेक्ट एंड एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज आर थॉट एज लिविंग बीइंग। इट इज ए फिगर ऑफ स्पीच, यह वह अलंकार है जिसमें निर्जीव वस्तुओं तथा अनुपस्थित भाव तथा विचारों को सजीव माना जाता है। यानी मानवीकरण अलंकार में निर्जीव वस्तुओं तथा अनुपस्थित भाव या विचार को सजीव की तरह माना जाता है, वहाँ पर मानवीकरण अलंकार होता है। एग्जाम्पल्स आर गिवन बिलो, एनेक्सिएटी इज सिटिंग ऑन हर फेस, यानी चिंता उसके चेहरे पर बैठी है, जबकि बैठने का काम जो है व्यक्ति करता है, यहाँ पर चिंता को बैठने के लिए कहा जाता है। सो in this way there is beautiful use of personification in the line anxiety is sitting on her face. Second example is authority forgets a dying king, अधिकार मरते हुए राजा को भूल जाती है, जबकि भूलने का काम जो है व्यक्ति करता है, यहाँ पे अधिकार को कहा जा रहा है कि वो मरते हुए राजा को भूल जाती है, भूलने का काम व्यक्ति करता है। और यहाँ पे अधिकार को कहा जा रहा है, अधिकार एक अनुपस्थित भाव है जो एक व्यक्ति की तरह काम कर रहा है, तो यहाँ पे मानवीकरण अलंकार है। थर्ड एग्जाम्पल, डेथ लेज हर आइसी हैंड्स ऑन किंग्स, यानी मृत्यु जो है अपने बर्फीले हाथ को राजाओं पे रखती है, यानी किसी जगह पे हाथ रखने का काम व्यक्ति करता है, जबकि यहाँ पे मृत्यु जो है एक अनुपस्थित भाव है जो जिसको कहा जा रहा है कि राजा के चेहरे पर अपना हाथ रखती है। नंबर फोर एग्जाम्पल, लव इज ब्लाइंड, प्रेम अंधा होता है, यानी यहाँ पे प्रेम को अंधा मान लिया गया है, जबकि अंधा जो है आदमी होता है, प्रेम जो है अनुपस्थित भाव है। नंबर फिफ्थ एग्जाम्पल, एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर, अनुभव जो है सबसे अच्छा शिक्षक होता है, जबकि शिक्षक जो है व्यक्ति होता है, और यहाँ पे अनुभव को शिक्षक माना गया है, व्यक्ति की तरह प्रयोग किया गया है। सो दैट्स ऑल, वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।